हम फंडामेंटली एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड की बात करते हैं तो एक अच्छी खासी कंपनी हम बोल सकते हैं। बेसिकली ये होल्डिंग कंपनी है, सो उसका जो वैल्यूएशन है वो एक डिस्काउंट प्राइस पे चलता है। उसका 52 वीक हाई की हम बात करते हैं 134 के करीब है, 52 वीक लो 46 के करीब दिखने को मिलता है। और प्रमोटर की हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 63.65 ऑलमोस्ट, मतलब 64% उसकी हिस्सेदारी दिखने को मिलती है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के पास 5% है और एफआई के पास ऑलमोस्ट 9.36% दिखने को मिलता है। सो बेसिकली द एल&टी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी की हम बात करते हैं तो ये एक फाइनेंस कंपनी में अच्छी खासी कंपनी यानी स्ट्रॉन्ग बैकअप वाली कंपनी दिखने को मिलती है, जहां हमको रेगुलर वॉल्यूम के साथ एक एफएनओ ट्रेड करती हुई कंपनी नजर आ रही है। जहां हम आज की ऑफर की बात करें तो यहां आप देख सकते हो द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ऑन November 9, 2020 approving the offer and issue of the fully paid up equity shares of the company for amount non exceeding 3000 by way of right issue। सो बेसिकली 3000 करोड़ का टोटल अमाउंट ऑफ द राइट इश्यू कंपनी की ओर से डिक्लेयर होता हुआ दिखने को मिलता है। अब हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं तो देख सकते हो 10 की फेस वैल्यू का शेयर्स रहेगा, 46.13 करोड़ टोटल शेयर्स इश्यू होने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट 2999 करोड़, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के करीब ये पूरा कॉर्पस बोरो होने वाला है। राइट इश्यू प्राइस जो डिसाइड हुआ है वो 65 पर फुली पेड अप शेयर्स। सो आज के रेट से हम बात कर रहे हैं 35% डिस्काउंट प्राइस कंपनी की ओर से सेट होता हुआ दिखने को मिलता है। उसके लिए हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो जनवरी 22 यानी आज जो हम बात करते हैं 18 जनवरी के दिन ये पूरा सर्कुलर अपडेट हुआ है। सो आफ्टर द 4 डेज यानी जनवरी 22 के दिन जिन शेयर होल्डर के डिमेट में एल&टी फाइनेंस का शेयर होगा वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द राइट इश्यू। उसकी हम राइट इश्यू पीरियड देखते हैं तो फरवरी 1 से फरवरी 15 तक उसका राइट इश्यू ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो जिन शेयर होल्डर के पास जनवरी 22 के दिन ये पर्टिकुलर शेयर्स होता है वो एलिजिबल होंगे फॉर द राइट रेन्यूरेशन। सो आरई उसको अलर्ट किया जाएगा। राइट एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ आप देख सकते हो 17:674 यानी 74 शेयर्स जिन शेयर होल्डर के पास है उसको 17 राइट शेयर्स अलर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली जिन शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स और उससे ज्यादा शेयर्स है वो एंटाइटल हो जाएगा फॉर द एटलीस्ट 1 इक्विटी शेयर्स के लिए। सो बेसिकली ये 5:1 के रेशियो में हम बोल सकते हैं और 74 से 17 शेयर्स का राइट अलॉटमेंट होने वाला है। कंपनी की टोटल राइट शेयर्स की बात करें तो आज की डेट में 200 करोड़ की इक्विटी दिखने को मिलती है। आफ्टर द राइट इश्यू यानी पोस्ट राइट इश्यू के बाद 247 करोड़ टोटल इक्विटी हो जाएगी। और उसके अलावा राइट इश्यू इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड जीरो एंटाइटलमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द लेटर ऑफ ऑफर टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद सिक्योरिटी VSE एंड NSE। सो बेसिकली जिन शेयर होल्डर के पास फ्रैक्शन यानी 7 शेयर्स या तो 12-13 शेयर्स जो इन मल्टीपल ऑफ 5 या तो 74 के मल्टीपल के अलावा जो भी फ्रैक्शन है उसके लिए बोर्ड को ये इंक्लूडेड हो जाएगा लेटर ऑफ ऑफर में। और यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी जो भी उसकी ट्रैक रिकॉर्ड रहती है यानी जिन एक्शन पे या तो सेबी को जिसको भी मतलब अप्रूवल या तो लेटर सेंड करना होता है पूरा यहाँ दिखने को मिलता है। अब हम उसकी चार्ट पे नजर करते हैं तो आप देख सकते हो फरवरी महीने के अंदर 130 के लेवल पे ये शेयर्स ट्रेड होता था। जब भी लोअर सर्किट लगी इन मार्च 2020 में तो टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन 50% फॉल है पर्टिकुलर काउंटर में दिखने को मिला है। और उसके बाद आप देख सकते हो अप्रैल से लेके दिसंबर तक ये पर्टिकुलर शेयर की जो हम रेंज की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 74 और डाउन साइड 50 के लेवल के बीच यानी ऑलमोस्ट 50 और 70 के बीच ऑलमोस्ट 9 मंथ का पूरा ये चार्ट में दिखने को मिलता है। एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड होता हुआ दिखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो 27 नवंबर 2020 के दिन एक पर्टिकुलर काउंटर में वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी यानी यहाँ आप देख सकते हो
78 के लेवल पे उसका क्लोजिंग आया था और वो मतलब नेक्स्ट डे 90 रुपीज़ का मतलब 88.15 रुपीज़ का हाई कंपनी की ओर से देखने को मिला है। और उसके बाद आप देख सकते हो लगातार एक ही जोन में एक ही अप मूव में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि शुड वी सब्सक्राइब द राइट इश्यू और नॉट। बेसिकली L&T फाइनेंस लिमिटेड की जो हम बात करते हैं एक लो बीटा स्टॉक हम बोल सकते हैं, जहां हमको वोलेटिलिटी कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स इतनी बहुत ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती है। और आने वाले टाइम में जैसे ही इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, फाइनेंस का जो बिजनेस है वो अगेन दोबारा ट्रैक पे आने वाला है। सो आप लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टर हो, आपके नजरिया 2 साल के प्लस का है पर्टिकुलर ए स्टॉक्स को होल्डिंग करने के लिए, तो ये आप स्टॉक्स जरूर बाय कर सकते हो। और आने वाले टाइम में जब भी आरई उसका इश्यू हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही उसका लिस्टिंग होगा उसका क्लोजिंग प्राइस से, सो मेरी राय वही रहेगी कि आप चाहो तो राइट इंटाइटलमेंट डायरेक्टली मार्केट में से परचेस कर सकते हो। अब राइट इंटाइटलमेंट आप परचेस करते हो तो आपको मतलब कंपलसरी उसमें डिलीवरी लेनी ही लेनी है, यानी आपको T+2 की होल्डिंग रखनी ही रखनी है। आप ये पर्टिकुलर आरई में इंट्राडे नहीं कर सकते हो। और आरई की जो प्राइस बैंड रहती है वो 40% की रहती है। सो मेरा पहला मतलब प्रयत्न यही रहेगा कि आरई का जो क्लोजिंग आएगा, मतलब जैसे ही उसकी एक्स डेट पे जो भी रेट होगा क्लोजिंग प्राइस, वो प्राइस से राइट की प्राइस यानी 65 रुपीज़ और उसका जो मल्टीपल होगा 17:74 के रेशियो में, उस बेसिस पे उसका आरई का एक प्राइस निकाला जाएगा। और लिस्टिंग के डेज पे मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मेरे को मतलब पर्टिकुलर आरई का जो शेयर्स है वो पहले दिन मेरे प्राइस पे मिले और मैं उसको 2-3 दिन तक होल्ड करूं, तो मेरे को चांस बनता है कि उसमें ज़्यादातर मूवमेंट आने का बहुत बड़ा चांस बन सकता है। सो बेसिकली आपको क्लोजिंग प्राइस पे आरई की वैल्यूएशन को ट्रैक करना है। और आप जेन्युइन 2 साल का नजरिया रखते हो तो आप जनवरी 22 के पहले L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी का शेयर्स परचेस भी कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का राइट इश्यू आने के बाद जो है पोस्ट राइट इश्यू एक प्राइस में मूवमेंट आती है वो शानदार देखने को मिलती है। सो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये 65 रुपीज़ पे जो 35% डिस्काउंट के साथ ये पर्टिकुलर इश्यू कंपनी ने राइट इश्यू डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में जब भी आरई उसका लिस्टिंग हो जाता है, कौन से रेट पे वो ट्रेड होता है, प्रीमियम पे ट्रेड होता है, डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, सो बेसिकली मेरा एनालिसिस या तो मेरा फोकस वही रहेगा कि मुझे आरई जो सस्ता दिखने को मिलता है और कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, तो मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा टू बाय द आरई, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए परचेस करने वाला हूँ। सो बेसिकली समझो आरई कोई भी डिस्काउंट लेवल पे ट्रेड होता है तो मेरे को रादर देन बाइंग द L&T फाइनेंस शेयर्स मैं आरई पे फोकस करूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो आज के दिन L&T फाइनेंस की ओर से 3000 करोड़ का राइट इश्यू देखने को मिल रहा है। उसकी जो एक्स डेट यानी रिकॉर्ड डेट हम बोलते हैं जनवरी 22 है। राइट इश्यू प्राइस 65 पे है। 3000 करोड़ का टोटल कॉर्पस है। राइट इश्यू ओपन हो रहा है फरवरी 1 को, क्लोज होगा फरवरी 15 के दिन और उसका एंटाइटलमेंट रेशियो 17:74 के लेवल पे दिखने को मिलता है। सो इसी के साथ हम आज का पर्टिकुलर L&T का राइट इश्यू का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।